मैं मूलचंद सर समस्त विद्यार्थियों को हार्दिक दिल से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साइंस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। विज्ञान क्या होती है? साइंस शब्द जो है साइंटिया शब्द से बना है। साइंस की हमें डिफिनेशन आना चाहिए। साइंस का अर्थ होता है किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी विषय वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी विषय वस्तु को यदि हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, इसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के अंतर्गत हमारी दो शाखाएं आ जाती हैं। पहले होती है साइंस विज्ञान, जिसमें साइंस जिसे वो कहते हैं विज्ञान। दूसरी शाखा आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। अब इस विज्ञान में दो शाखाएं आती हैं, जिसे कहते हैं हम फिजिक्स। दूसरी शाखा कहते हैं इसमें केमिस्ट्री। फिजिक्स माने होता है भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री मीन्स होता है रसायन विज्ञान। अर्थ होता है रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, जिसमें कहते हैं जूलॉजी, जंतु विज्ञान। दूसरी होती है बॉटनी। बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी माने होता है जंतु विज्ञान। आपके विज्ञान के अंतर्गत दो शाखाएं होती हैं, विज्ञान, साइंस और बायोलॉजी। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री दो शाखाएं आती हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, दूसरी शाखा होती है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम दो शाखाएं आती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। इस प्रकार से हम विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होती है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थ, जैव पदार्थ और जैव ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उनके सिद्धांत। भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत उनके अंक सवाल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत थ्योरी आते हैं और डेरिवेशन हल किए जाते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ, अणु, परमाणु की रासायनिक संरचना कैसी है, संरचना, क्रियाविधि, गुणधर्म, भौतिक और रासायनिक गुणों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके पश्चात जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा है जूलॉजी कहते हैं जूनलोगस का अर्थ होता है जंतुओं का अध्ययन करना। जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं के जैविक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। श्वसन, उत्सर्जन, स्ट्रक्चर, संरचना, सेल्स, कोशिका, इन सभी अंगों का अध्ययन करते हैं। ऊतक बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्र से जीव का निर्माण होता है, उसे हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात बॉटनी का मतलब प्लांट्स लाइफ, समस्त वनस्पतियों और पेड़ पौधों का अध्ययन हम वनस्पति के अंतर्गत करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं।
पौधे कितने भाग होते हैं, पौधे कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती हैं, इन समस्त लक्षणों का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अतः मैं सबसे पहले आपको रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान को हम बता चुके हैं कि रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक पदार्थ के अणु, परमाणु, उनकी संरचना, संगठन, गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे आपको किसी परमाणु के बारे में, जब तक आपको परमाणु का नॉलेज होना चाहिए, एटम, परमाणु क्या कहते हैं? एटम का नॉलेज होना चाहिए। एटम परमाणु जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है सोडियम, तो सोडियम परमाणु, इसका हमें सिंबल आना चाहिए। प्रत्येक परमाणु या प्रत्येक तत्व परमाणु का, एलिमेंट्स का हमें सर्वप्रथम क्या आना चाहिए? परमाणु क्रमांक आना चाहिए। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका परमाणु भार 23 होता है। सोडियम, इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम, इसलिए इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं रसायन में प्रत्येक तत्व का परमाणु का ज्ञान होना चाहिए। उस परमाणु तत्व के बारे में जानकारी होना चाहिए, जिससे परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार 23 है। इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर। इसके पश्चात इसकी हम परमाणु क्रमांक के द्वारा ही, इसके बाद हमें वैलेंसी आना चाहिए, संयोजकता। जब हमें वैलेंसी मालूम होती है, वैलेंसी, संयोजकता ही उसमें आते हैं कि हमारे प्रत्येक तत्व के आयन मूलक होते हैं, रेडिकल्स की जानकारी होनी चाहिए। रेडिकल्स क्या है? मूलक। अब मूलक दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं। जैसे सोडियम धनायन, Cl ऋणायन। इन्हें बेसिक मूलक और अम्लीय मूलक और भस्म मूलक दोनों का अध्ययन करते हैं। दोनों की हमें मूलक की बारे में वैलेंसी मालूम, संयोजकता मालूम होना चाहिए। संयोजकता से ही सूत्रों का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन, आपका ये सल्फेट अम्लीय मूलक है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी हाइड्रोजन धन 1 होती है। जब एक इसका 2 इसकी, जब इसके साथ में गुणा करेंगे तो इससे सूत्र का निर्माण होता है। 2 का H से गुणा करेंगे तो बन जाएगा H2, 1 का SO4 से गुणा होगा, बन जाएगा H2SO4। इस प्रकार से हम सूत्र का निर्माण, रासायनिक सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्राइड, हाइड्रोजन धनायन और सल्फेट की क्रिया से आपका फार्मूला बन गया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा सूत्र H2SO4। जब तक हमें वैलेंसी की जानकारी नहीं होगी, धनायन ऋणायन, तो हम सूत्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें सर्वप्रथम परमाणु के तत्व के सिंबल, संकेत आने चाहिए। संकेत किया परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रत्येक तत्व का रेडिकल्स, मूलक के बारे में जानकारी चाहिए कि अम्लीय मूलक हैं कि भस्मी मूलक हैं। जब हमें अम्लीय और भस्मी मूलक की जानकारी हो जाएगी, जिससे हमें सूत्र बनने लगेंगे और सूत्रों के बारे में जानकारी, जब सूत्र बनने लगते हैं, वैलेंसी मालूम है, बॉन्ड मालूम है, कार्बनिक अकार्बनिक के क्रियात्मक समूह मालूम है, तो सूत्र का निर्माण हो जाता है। सूत्र के माध्यम से रसायन विज्ञान बिल्कुल सरल हो जाती है। उस भाषा को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों में होता है, जैसे एल्केन, मेथेन है, इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये आपका बनेगा मेथिल कार्बनिक, और वह जुड़ गया, बन गया मेथिल और उसमें एल्कोहल समूह जुड़ गया, इसलिए बन गया इसका नाम मेथिल एल्कोहल।
तो हमें एल्किल ग्रुप से और क्रियात्मक समूह की सहायता से सभी कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं और आसानी से जब हमें कार्बनिक यौगिकों के सूत्र याद हो जाएंगे तो रिएक्शंस, रासायनिक क्रियाओं की जानकारी होने लगेगी और सूत्र के माध्यम से वह विज्ञान बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आने लगती है। इसके पश्चात में आपको कल मूलक रेडिकल्स, धनायन ऋणायन मूलकों के बारे में आपको जानकारी देंगे। धनायन मूलक जिससे सूत्र बनाना, अम्लीय भस्मी मूलक, इससे सर्वप्रथम आपको तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तब ये ज्ञात हो जाएंगे, फिर आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे। सूत्र बनाने के पश्चात बेसिक जानकारी देंगे। बेसिक जानकारी के पश्चात आपको हम रसायन विज्ञान में क्रमशः 1-1, 9, 10, 11, 12 क्रमशः 1-1 चैप्टर प्रारंभ कर देंगे और जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में प्रतिदिन हम पहले जानकारी देंगे। इसके पश्चात आपको विषय के बारे में जानकारी देंगे और आप इस वर्ष 2020 और 21 का जो सत्र है उसमें साइंस से लेकर के सभी पाठ्यक्रम में 30% की कमी की गई है। 30% की कमी की गई है। उस कमी के पश्चात काफ़ी चैप्टर आपके जो कुछ कट गए हैं उनको छोड़ करके सब शेष अध्ययन करना है। उनके बारे में भी आपको बताएंगे। PDF डाउनलोड कर देंगे। इसके पश्चात 30% पाठ्यक्रम जो कम गया है उसकी जानकारी भी आपको बता देंगे और किन किन चैप्टर का अध्ययन करना है। और आप मेहनत और समझेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको प्रतिदिन नई जानकारी मिलेगी और प्रत्येक विषय में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले विषय के बारे में मैं कल आपको जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत।